हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एचपीटीजीटी कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स एचपीटीजीटी कमीशन 2020 कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला कमीशन होगा 2021 फ्रेंड्स, इसकी नोटिफिकेशंस आपको जल्द ही दिखाई देगी और एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन आपको अप्रैल और मई मंथ में देखने को मिल सकती है। अब जो अगला जो कमीशंस होगा, अगले कमीशन के लिए अगर अप्रैल और मई में नोटिफिकेशन आ गई तो आपको अप्रोक्सीमेट 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। और जो अगला जो कमीशन होगा, अगर नोटिफिकेशन अप्रैल और मई मंथ में आ गई तो अगस्त और सितंबर मंथ में ये कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब आगे क्या करें? तो फ्रेंड्स एचपीटीजीटी कमीशन की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए अप्रॉक्सीमेट अगर टीजीटी कमीशन की बात करें तो 6 to 7 मंथ का टाइम अभी रिमेनिंग है। अगर नोटिफिकेशन समय पे आ गई, इस 6 to 7 मंथ आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है और उसे फॉलो करना है। और कम से कम अगर आप अभी से स्टार्ट कर दो तो मेरे अनुसार आपको कम से कम 4 से 5 घंटे डेली स्टार्ट कर देना चाहिए और इसको आपने कंटिन्यू रखना है। और 4 से 5 घंटे को आपने कंटिन्यू रखना है 2 मंथ तक। ठीक है, 2 मंथ तक आप इसे कंटिन्यू रखें। इन 4 से 5 घंटे में आपने क्या पढ़ना है? आपने इंडियन जनरल स्टडी को रीड करना है। ठीक है, इंडियन जनरल स्टडी में बेसिकली आप कोई 2 टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे आप शुरू में आप थोड़े आसान टॉपिक पकड़िए ताकि आपके अपने एक थोड़ी रिदम बन जाए। पॉलिटी पढ़ लीजिए और साथ में ज्योग्राफी को पकड़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग में करना क्या है, आपने अपनी थोड़ी रिदम बढ़ानी, क्योंकि अभी आपने 2020 कंप्लीट किया है, टीजीटी कमीशन दिया है और अगले कमीशन के लिए जो प्लानिंग होती है, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो कम होता है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने दिया है। तो इसके लिए नए टाइम से नए शुरुआत से इतनी जल्दी रिदम नहीं बनती है। तो मेरे अनुसार आपने अगर 4 घंटे या 5 घंटे तक डेली पढ़ना है और नए सिरे से पढ़ना है तो आपको कम से कम ऐसे टॉपिक पकड़ने चाहिए जो आपके जिसमें आपके बेसिक थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इससे होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अगले कमीशन के लिए। तो आप थोड़े आसान टॉपिक पकड़िए स्टार्टिंग में, जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी को आपने पढ़ लिया। ठीक है, आप करीब करीब इसमें 15 to 20 डेज पढ़िए। ठीक है, 1 मंथ आप पढ़ लीजिए इसको। इसके बाद इसके साथ साथ आप पढ़ लीजिए जनरल हिंदी। ठीक है, जनरल हिंदी हो गया, जहाँ फिर एचपी जर्नल स्टडी। ठीक है, तो इनमें से कोई एक और पकड़ लीजिए। अगर आप दोनों पकड़ लेते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया। तो आप ये 4 सब्जेक्ट अभी से पकड़ लीजिए और मिनिमम आप 1 आवर का टाइम इनको दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग का टाइम है और स्टार्टिंग के टाइम में इतना आप टाइम दीजिए और जैसे जैसे टाइम आगे निकलता है तो आप 4 आवर की स्टडी को आगे ले जाइए और इसको 6 आवर तक एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप अराउंड 4 to 6 आवर की स्टडी, डेडिकेटिव स्टडी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहले आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, बेसिक बहुत ज़रूरी होते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। फॉर एग्जांपल बेसिक से मेरा पॉइंट, पॉलिटी की चर्चा करें तो पॉलिटी में हमारे पास क्या होता है? जैसे पॉलिटी में हमारे पास होता है फंडामेंटल राइट होते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल होते हैं। ठीक है, अगर आपने आर्टिकल अपनी पकड़ बना ली तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो बेसिक पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी की भी आप बेसिक पकड़ लीजिए। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में जैसे हमारे पास मिट्टी से टॉपिक है। ठीक है,
मिट्टी से टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बांध है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे पास खेती हो गया, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे हमारे पास जनजातियां हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि म्योर जनजाति, ठीक है, म्योर जनजाति, ठीक है, किस कहाँ से है, तो सॉरी म्योर नहीं, सॉरी मायोरी जनजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये टैट में भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। मायोरी जनजाति जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है। और जैसे कि आप पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जनजाति होती है उनको पढ़ लीजिए, जिसमें हमारे पास अफ्रीका की बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, आप उनको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की हो गया, ठीक है। कुछ एशिया की आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। तो मेरे अनुसार आप सबसे पहले रिदम बनाइए, अपना फोकस बनाइए, धीरे धीरे, और ये स्टडी होती है वो धीरे धीरे ही ग्रो होती है। आप एक समय से आप एक टाइम में आसानी से ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले दिन में ही आप स्टार्ट करें कि हम टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और 7 to 8 आवर अगर आप फर्स्ट डे से ही शुरू कर देंगे तो आप मुश्किल हो गया आपके, क्योंकि आप इसे कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। तो धीरे धीरे आप वो टॉपिक पढ़िए जिनमें आपकी पकड़ थोड़ी ज़्यादा मजबूत है, और उसके बाद जब आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगे और आपकी लेंथ अच्छी बन जाएगी, तो आप उस समय को यूटिलाइज करते हुए 6 to 8 आवर तक भी आसानी से पहुंचा सकते हो, ठीक है। इसके साथ एचपी जनरल स्टडी, तो एचपी जनरल स्टडी में आपके पास जो बुक है आप उसे ही रीड कीजिए, ठीक है। जैसा कि आपने पिछले कमीशन में 2020 में जो किया होगा आप उसी को ही दोबारा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आसानी से उसमें बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। इसी तरीके से रिदम बनती है, और एक समय ऐसा आता है जब आप पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो ये धीरे धीरे ही होता है, एक समय में अचानक नहीं हो जाता, क्योंकि टीजीटी कमीशन को टाइम है, तो आपका फोकस इतनी आसानी से जल्दी नहीं बन पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी पॉइंट है जिनको हमने नोटिस किया है। अगर आप अपनी स्टडी को अभी शुरू नहीं किया है तो ये हाई टाइम है कि आपके लिए आप अपनी स्टडी को शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आगे बढ़िए। और मेरे अनुसार, ठीक है, 4 to 5 आवर डेली अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।